क्या क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम है रोहित कुमार। रोहित कुमार इनका नाम होगा। जिम ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया? मेरा लगभग 15 से 20 दिन हो गया। अच्छा, 15 से 20 दिन जिम ज्वाइन किए हो चुका आपका। तो क्यों जिम आए आप? क्यों जिम आए? जिम एक्चुअली मेरा 2 महीने बाद शादी है। 2 महीना बाद शादी है, इसलिए जिम ज्वाइन किए। और 2 महीने बाद शादी है और मेरा पर्सनालिटी, मेरा जो अभी कंडीशन है, आपका जो कंडीशन है प्रेजेंट में, वो अच्छा नहीं दिख रहा है। अच्छा नहीं दिख तो रहा है। हमको इससे बेहतर बनाना है अपना। क्यों अच्छा नहीं दिख रहा आपको? क्या लग रहा है कि आपका? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि भले ही बाहर से हम थोड़ा सा दिख रहे हैं मीडियम में, लेकिन एक्चुअली अंदर से हम थोड़ा सा वीक है, क्योंकि हम थोड़ा दौड़ते हैं, थक जाते हैं। और ऑफिशियल मेरा काम है सरकारी विभाग में। ये बताइए, ये तो अलग मामला हो गया, थक गया ही हो गया। जिम ज्वाइन करने का मामला क्या? आपको बॉडी को बढ़ाना है, बॉडी को बढ़ाना है, थोड़ा सा फिट दिखना है, बॉडी दिखे थोड़ा सा। और कुछ बोल रहे थे कि आपकी पत्नी के बारे में जो होने वाली है, ये है एक्चुअली क्या है कि ये पर्सनल है। बोलिए क्या दिक्कत है? मजाक में ही हम ये मजाक ही एक तरफ से, क्योंकि मेरी वाइफ है थोड़ा सा मेरे से हेल्दी है। आपसे हेल्दी है? हाँ, हेल्दी है। तो उनके सामने आप छोटा ना लगे, इसलिए आप भी चाहते हैं हेल्दी। हाँ, हम चाहते हैं कि जोड़ी थोड़ा सा मैच हो, उसके इसीलिए हम भी थोड़ा सा। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जोड़ी को मैच करने के लिए सामने वाले का जितना हेवी है तो वैसा ना हो कि सामने वाले भी घटा दे। नहीं, एक्चुअली में उसको ऊपर भी प्रेशर है। अच्छा, कि आप ज्यादा है। हेल्दी हैं। हाँ, तो उन पे क्या प्रेशर है? प्रेशर ये कि आप कम कीजिए, वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करिए, अपना मतलब ज्यादा हैवी है, आप थोड़ा सा थिन हो जाइए। हो जाइए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हो जाइए। तो फिर और क्या आपका सोच है कि खूब दबा के खाइए? मेरा ये कि यहाँ देखिए अभी 1 घंटा 1.5 घंटा हम एक्सरसाइज करके पसीना पसीना हो जाते हैं। अगर हम मान लीजिए खाली पेट खाते हैं, कुछ अच्छा खाना नहीं खाते हैं, यहाँ पसीना बहाते हैं, तो जो है वो भी खत्म हो जाएगा बॉडी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आप हैं वो भी खत्म हो जाएगा। ये भी धीरे धीरे पतला हो जाएगा। इसलिए क्योंकि क्या है कि पसीना जो होता है हमारे एनर्जी के मतलब जो खाते हैं उसी का मतलब ये निकलता है जितना, क्योंकि अगर हम चलते हुए तो मेरा एनर्जी वेस्ट होता है। एनर्जी वेस्ट होता है। अगर वो एनर्जी हम खाने के माध्यम से लेंगे नहीं, प्रोटीन से लेंगे नहीं, मिनरल से लेंगे नहीं, तो जितना एनर्जी वेस्ट होता है हम थक जाएंगे, कुछ ही दिन में एकदम बूढ़ा हो जाएगा। क्योंकि चल नहीं पाएगा, वीकनेस पैदा हो जाएगा। इसलिए क्या है कि कभी भी अगर आपका एरिया मेहनत का है, आपका ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप खाने पर फोकस करिए। नहीं, खाने पर फोकस कैसे करना? कितना खाने पे मतलब कोई भी प्रोटीन युक्त खाना खाइए। खाने के बाद 15 से खाना में जैसे रोटी हो गया, ज्यादा चावल यूज नहीं करे, रोटी यूज करे, हरी सब्जी खाए, फल फ्रूट खाए, मिल्क बनाना है, सबसे प्रोटीन मिल जाएगा। ये सब प्रोटीन का ही एक मतलब प्रोटीन युक्त ही ये सब जितने भी फ्रूट्स है, फूड है। तो कहने का मतलब है कि खूब खाइए और खूब एक्सरसाइज कीजिए। खूब खाइए नहीं, ऑन लिमिट नहीं। खाने का भी एक है, 3 टाइम खाना खाइए 24 घंटा में। सुबह जो भी हो अपना थोड़ा सा, अगर आप जिम ज्वाइन किए हैं तो जिम ज्वाइन किए हैं तो जरूरी है आपके लिए कि प्रोटीन ले लेना। प्रोटीन का क्या मतलब? जैसे प्रोटीन में मेरा हो गया कि दूध पीजिए, दूध में थोड़ा सा केला वाला खाइए, दूध में केला डाल करके एकदम। हाँ, थोड़ा सा अगर हो सके तो कोई प्रोटीन ले लीजिए, प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट जो आता है। अगर आपको बॉडी तो उससे तो सप्लीमेंट पाउडर से बोलता है कि किडनी फेल हो जाता है खाने से, लोग का कहना ऐसा है। उसको आदि मत बनाइए, उसको रेगुलर नहीं लीजिए। बोलता है कि भैया 4 सिगरेट पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोटीन पाउडर ना खाओ। नहीं, देखिए 2 पैक बियर ले लो, लेकिन प्रोटीन पाउडर ना खाओ। ये सबका अलग अलग मेंटलिटी है। मेरा मेंटलिटी ऐसा नहीं है। मेरा क्या है, देखिए दुनिया बहुत कुछ बोलता है, लेकिन आपको क्या उचित लगता है वो करिए। आप यूज करिए, आपको रिएक्ट करता। तो आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम रोहित कुमार है। इनका नाम रोहित कुमार है और ये जिम ज्वाइन किए हुए 10-15 दिन हो गया। तो इनका कहना ये है कि जो भी है शादी है इसलिए जिम आए हैं। तो सबसे पहला कि शादी है इसलिए जिम आने का कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, वाला मामला है कि हम अपने आप को फिट रखना सिर्फ शादी तक ही नहीं है, शादी के बाद भी अपने आप को हेल्दी फिट अच्छा रखना जरूरी है। तो ये चीज जो दिमाग में है कि हर आदमी का यही सोच है कि थोड़ा सा मोटे हो गए तो जिम चले आते हैं, या फिर शादी है या कहीं जाना है, कुछ भी ऐसा है तो हम जिम आए हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपने आप को फिट कर रहे हैं। तो ऐसा सोच के सबसे पहले ये चीजों को बदलना होगा कि आपको फिट रहने के लिए आपको हमेशा करना होगा। आप अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप थोड़ा स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका मसल बिल्ड हो जाएगा, आपका हार्ट मजबूत हो जाएगा, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। तो ये चीज सिर्फ शादी तक ही नहीं है, शादी के बाद भी आने वाले जिंदगी में, पूरी जिंदगी में आप अपने आप को फिट रखना जरूरी है। अब रहा सवाल कि
ठीक कहना आपका जरूरी, अच्छा आपका कहना सही है ये चीज कि प्रोटीन रिच फूड को खाना चाहिए। लेकिन क्या प्रोटीन रिच फूड क्या है आपका? जैसे आप खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, आप हरी सब्जी लेते हैं, आप केला खा रहे हैं, ये सब प्रोटीन नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है वो अलग मैटर है, 100 ग्राम में 1 ग्राम मिल गया, 2 ग्राम मिल गया, वो अलग मैटर है। प्रोटीन रिच फूड हो गया जैसे कि आप खा रहे हैं, जैसे अगर आप नॉनवेज नहीं खाते, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा हो गया, चिकन हो गया, ये सब चीजों में प्रोटीन का मात्रा ज्यादा पाया जाता है। और जैसे कि आप प्रोटीन रिच फूड को मानिए, जैसे कि आप पनीर हो गया, वो खाएंगे 100 ग्राम खाएंगे तो 17-18 ग्राम आपको प्रोटीन उसमें मिल जाएगा। या फिर आप सोया चंक्स, सोया बरी वगैरह होता है, वो खाएंगे तो उसमें 50% आपको प्रोटीन मिलता है। अगर 100 ग्राम खाएंगे तो 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। बाकी रोटी चावल ये सारा चीज जो है, इसमें आपको रोटी में भी आपको प्रोटीन नहीं है उतना मिलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोटी नहीं खाना है, लिमिट से खाना है, ज्यादा नहीं खाना। अब मान लीजिए कि आपको बोलते हैं थोड़ा सा हेल्दी होना, थोड़ा सा पर्सनालिटी को बढ़ाना, इस चक्कर में आप ज्यादा रोटी खाइएगा, ज्यादा चावल खाइएगा, ज्यादा फ्रूट्स खाइएगा, ज्यादा केला खाइएगा, ज्यादा और भी तरह तरह का चीज खाइएगा, उससे क्या हो जाएगा कि आप फैल जाएंगे का मतलब और बाकी बॉडी पार्ट में उतना असर नहीं करेगा, लेकिन पेट वो ज्यादा निकल जाएगा, तो पहले से ज्यादा खराब हो जाएगा। तो प्रोटीन रिच फूड का मतलब ये होगा कि बैलेंस डाइट करके खाना, कि कितना आपको कार्बोहाइड्रेट का मतलब यही हो गया। जैसे कि आप बता रहे थे कि पसीना निकलता है, माथे से थक जाते हैं, जो चलते फिरते हैं एनर्जी का जरूरत पड़ता है, तो एनर्जी का जरूरत पड़ता है किस फूड से, क्या खाएंगे जो हमको एनर्जी मिलेगा? तो कार्बोहाइड्रेट खाएंगे जिससे एनर्जी मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट का काम है जैसे कि फ्यूल, जैसे अपने बाइक में पेट्रोल भराना, उसका काम क्या है पेट्रोल का? सिर्फ आपको चलाना, वो ईंधन का काम कर रहा है, चलाता है, वो फ्यूल है, वो उससे अगर वो नहीं डालिएगा तो वो नहीं चलेगा। वैसे ही बॉडी में कार्बोहाइड्रेट वो आप डालिएगा तभी बॉडी चलेगा। अगर हम बोल रहे हैं इसमें भी मेरा बॉडी में एनर्जी जा रहा है बोलने में, तो ये सब चीज जो है चलना फिरना, हंसना गाना, मतलब हर चीज करने में आपको एनर्जी का जरूरत पड़ता है। तो इस चीजों के लिए हमको क्या लेना होगा? कार्बोहाइड्रेट। मतलब ये कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में अगर हम रोटी लेते हैं, चावल लेते हैं, केला लेते हैं, कुछ भी ऐसा चीज कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो उससे हमको एनर्जी मिलेगा। अब वही एनर्जी जो है हमको पूरे दिन में, जैसे हम वर्कआउट भी करते हैं या फिर काम वाम कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें हमको एनर्जी का जरूरत पड़ता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा, ठीक है ना? तो लेकिन अब क्या है कि हम लोग करते क्या कि कार्बोहाइड्रेट ही सबसे ज्यादा ले लेते हैं। प्रोटीन, जो प्रोटीन बॉडी को रिक्वायरमेंट प्रोटीन का भी है, रिक्वायरमेंट बॉडी को फैट का भी है, रिक्वायरमेंट बॉडी को फाइबर का भी है, हर चीजों का है। तो हर चीजों को लेने के लिए हमको हर चीज को खाना पड़ता है। तो सारा चीजों का डाइट जो है हमको एक बैलेंस करके खाना पड़ता है कि कितना हमको प्रोटीन लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना फैट लेना है, फाइबर लेना, हर चीजों को हमको मिला करके खाएंगे। तो होता क्या कि जैसे कि एक मान लीजिए कि गाड़ी में का आपका जो टंकी है वो 10 लीटर का है, अब उसमें 12 लीटर भराइए तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। या फिर आपको गाड़ी, मान लीजिए कि आपके बाइक का जो पेट्रोल भराने का क्षमता है वो हर दिन आप उसमें आप भरा रहे हैं, मान लीजिए कि 100 ग्राम, या फिर हर दिन 1 लीटर भराते हैं और चलते हैं और पूरा 1 लीटर वो खत्म हो जाता है। लेकिन उसका जरूरत 1 लीटर का है और हर दिन आप 2 लीटर पेट्रोल भरवा रहे हैं और आपको जरूरत 1 लीटर का ही है, तो क्या हो रहा है कि हर दिन 1 लीटर आपका बच रहा है। क्या हो रहा है? हर दिन बच रहा है। तो ऐसे बचते बचते क्या होगा कि धीरे धीरे टंकी आपका फुल होते जाएगा। वैसे ही बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का जो जरूरत है वो हर दिन जो रिक्वायरमेंट है आपका उतना ही लेना है, ठीक है ना? उतना लेना। अगर उससे आप ज्यादा लेंगे तो जितना जरूरत है आपको एनर्जी जो बना देने का, बोलने का, चलने का, एक्सरसाइज करने का, काम करने का, उससे ज्यादा होता है तो वो बॉडी में स्टोर होता है और वही धीरे धीरे फैट में बॉडी बढ़ने लगता है और धीरे धीरे मेरा पेट निकलता रहता है और बहुत तरह तरह का हर जगह से बॉडी से फैट निकलने लगेगा और फैट बढ़ जाएगा। तो सही जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही लेना, उससे ज्यादा नहीं लेना। तो सिर्फ बॉडी में प्रोटीन का जरूरत है वो तो आप कहना सही है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि प्रोटीन के लिए आपको क्या खाना चाहिए। तो बहुत ज्यादा चीज आप रोटी चावल, ये नहीं बोले कि रोटी चावल ना खाओ, रोटी चावल खाइए लेकिन ओवर ईटिंग मत कीजिए, बहुत ज्यादा मत खाइए। बाकी चीजों का अगर नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आप पनीर का इस्तेमाल कीजिए, सोया चंक्स का इस्तेमाल कीजिए, सत्तू पीजिए, 100 ग्राम सत्तू पीजिएगा तो उसमें आपको 24 ग्राम 25 ग्राम ऐसे ही आसपास आपको प्रोटीन मिल जाएगा। और आप मिक्स दाल अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें भी आपको तकरीबन 24-25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा एक बार में, वो चीज का इस्तेमाल करते हैं आप। ऐसा बहुत सारा सा चीज है जिसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, तो ये सारा चीज का भी इस्तेमाल करें। साथ साथ में हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल नहीं करें, समझ रहे हैं? तो क्या नाम बताया? रोहित कुमार। तो रोहित कुमार जो है इनका शादी है, इनके शादी में बुलाइएगा ना? हाँ, कहीं नहीं बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। सबको। कहाँ से है शादी? बक्सर। अच्छा,
बिहार से। चलिए बढ़िया। तो शादी में हम लोग जाएंगे इनके, और तो शादी में प्रोटीन वाला खाना खिलाइएगा ना? खाएंगे खिलाएंगे, चिकन खिलाएंगे। अरे चिकन देखिए वो शादी खिलाएंगे, मछली खिलाएंगे। हाँ तो खाना शादी में हम लोग प्रोटीन वाला खाना खाएंगे। केला खिलाएंगे। अच्छा केला भी खिलाएंगे, मतलब ये है, मतलब नाचना भी है इसलिए एनर्जी के लिए, और कार्बोहाइड्रेट भी दे रहे, केला भी दे खिलाएंगे। तो दारू पे पिलाएंगे। नहीं दारू नहीं, दारू नहीं, दारू नहीं, दारू बिहार में बंद है। नहीं कहीं नहीं, दारू नहीं, दारू नहीं, दारू नहीं, बियर नहीं कुछ नहीं, मतलब ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, क्या रहेगा सिर्फ प्रोटीन वाला खाना खाएंगे। हाँ केवल प्रोटीन वाला खाना खाएंगे। हाँ जिम जाएंगे, जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, और शादी के बाद भी एक्सरसाइज करें। हाँ कंटिन्यू करें। हाँ कंटिन्यू करें। फिटनेस ये जो चीज है ना, जैसे आप काम करते हैं तो काम करना बंद कर दिया, पैसा ना बंद कर। 24 घंटा में हमें 1 घंटा अपने शरीर के लिए देना बस 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 24 घंटा में 1 घंटा अपने लिए ही देना है, अपने शरीर के लिए देना है। इसलिए हर दिन 24 घंटा में 1 घंटा अगर शरीर के लिए देते हैं, पूरी लाइफ फिट रहेंगे। वाह वाह कमाल कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। हमारे रोहित भैया जो है, ये इनका शादी होने वाला है, तो हम लोग शादी में जाएंगे और प्रोटीन खाएंगे। आशीर्वाद दीजिए। हाँ जरूर बिल्कुल देंगे।